नमस्कार, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं तनिष ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले वीडियो में मैंने ओलम और ओलम के इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि किसी को समझ में ना आया हो तो वो मुझे कमेंट में लिखें, पूछें। जो भी उनको समझ में नहीं आया है मैं उनको समझाने का अपना पूरा प्रयास करूँगा। और आज आप लोगों को मैं आगे की क्लास के बारे में पढ़ाने जाऊंगा। आज मैं आप लोगों को टेंस के बारे में समझाऊंगा। टेंस का मतलब होता है काल, और टेंस तीन प्रकार के होते हैं। काल तीन प्रकार के होते हैं: भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। भूतकाल को हम पास्ट टेंस कहते हैं, वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस कहते हैं और भविष्य काल को फ्यूचर टेंस कहते हैं। इन तीनों टेंसों के चार चार प्रकार होते हैं, जैसे कि आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन सभी के चार चार प्रकार होते हैं: इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट का मैं बता रहा हूँ आपको। प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार होते हैं उसी तरीके से पास्ट टेंस के चार प्रकार होंगे, उसी तरीके से फ्यूचर टेंस के भी चार प्रकार होंगे, जिसमें इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होंगे। अब मैं आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के बारे में बताता हूँ। प्रेजेंट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है। वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, हो, हूँ, है, आदि आता हो, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पहचानने में बड़ी आसानी होगी। वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, हो, हूँ आदि लिखा हो तो हमें पता लगेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर टेंस के चार चार प्रकार होता है: इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस को हम कैसे पहचानते हैं, इस चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे। कि जैसे कि हम आपको अभी दिखाते हैं कि जैसे कि राम घर जाता है, ये आपका टेंस है। जैसे कि आपका ये एक शब्द, एक टेंस है, राम घर जाता है। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि इसको हमें इंग्लिश में ये कौन सा टेंस है। तो हमने जैसे बताया कि वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आता हो, तो ये इस तरीके के टेंस हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अच्छा, इन टेंस को करने के लिए हम आपको एक रूल बताते हैं। रूल है कर्ता, क्रिया प्लस कर्म। कर्ता मतलब सब्जेक्ट, क्रिया मतलब वर्ब, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। अब क्रिया के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ क्रिया के अंत में एस और ईएस का प्रयोग करते हैं। एस या ईएस का
या ईएस का प्रयोग करते हैं। मैं आप लोगों को एस और ईएस के प्रयोग के बारे में बताता हूँ। क्रिया के अंत में ए ई आई ओ यू आता हो तो हम ईएस का प्रयोग करते हैं, ईएस का प्रयोग करते हैं। बाकी सभी क्रियाओं के साथ हम एस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अभी हम ये सेंटेंस बनाते हैं, राम घर जाता है। राम, अब वाक्य को कैसे बनाएंगे हम? कर्ता क्रिया कर्म। सबसे पहले कर्ता क्या है? कर्ता इसमें राम है, सब्जेक्ट इसमें राम है, कर्ता। क्रिया क्या है? क्रिया क्या कर रहा है? राम जाता है, मतलब जाता है। इंडेफिनिट का टेंस है तो जाता है, जाने की गो, तो ये क्रिया हो गई। अब इसके साथ मैंने आपको बताया कि इंडेफिनिट टेंसों में एस और ईएस का प्रयोग करते हैं। तो एस का प्रयोग कब करते हैं और ईएस का प्रयोग कब करते हैं, ये मैं आपको बताया मैंने आपको। वाक्यों के अंत में ए ई आई ओ यू, क्रिया के अंत में ए ई आई ओ यू आता हो तो हम ईएस का प्रयोग करते हैं, अन्यथा हम एस का प्रयोग करते हैं। जैसे गो मीन्स जाना, ये क्रिया है तो इसके क्रिया के अंत में ओ आया है, गो, तो हम ईएस का प्रयोग करेंगे। राम जाता है, कहाँ जाता है? घर। राम गोज टू होम। ये आपका एक वाक्य बन गया। इसी तरीके से मैं आप लोगों को एस का प्रयोग करना बताता हूँ। राम खेलता है। राम खेलता है। राम खेलता है। हमें यह रूल याद रखना होगा, हम जब भी टेंस बनाएंगे तो हमें सबसे पहले कर्ता क्रिया कर्म का विशेष ध्यान रखना होगा कि कौन सा कर्ता है, कौन सी क्रिया है और कौन सा कर्म है। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। कर्ता को सब्जेक्ट कहते हैं, क्रिया को वर्ब कहते हैं और कर्म को ऑब्जेक्ट कहते हैं। नोट कर लेना। मैं तो इसमें शॉर्ट में ही नोट कर रहा हूँ, हमारे नोट पैड पे मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। आप लोग अपना एक नोट पैड बनाइए, नोट पैड पे अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखिए, उसमें डिटेल में लिखिए। मैं तो ये शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ आपके समझाने के लिए। तो मैंने आपको ईएस का यूज़ बता दिया कि कब ईएस का यूज़ होता है, और एस का यूज़ मैं बता रहा हूँ। राम खेलता है, तो ये कौन सा टेंस है? इंडेफिनिट का, क्योंकि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आया है। खेलता मतलब इंडेफिनिट का टेंस है। राम खेलता है तो हम बनाएंगे राम, खेलने की क्या होती है? प्ले। प्ले। अब इस क्रिया के अंत में ए ई आई ओ यू जैसा कोई भी अल्फ़ाबेट आया हो? नहीं आया, ना ए आया, ना ई आई, ना आई आई, ना ओ आया, ना यू आया, तो हम इसमें प्रयोग करेंगे एस का। राम प्लेस। राम खेलता है, राम प्लेस। अब इसमें कर्म कहाँ है? राम खेलता है, राम प्लेस। इतना वाक्य हो गया, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसमें
ऑब्जेक्ट भी जोड़ देता हूँ। राम घर में खेलता है, मैं लिख देता हूँ राम घर में खेलता है। राम प्लेज इन दी हाउस। तो कर्ता क्या था? राम। क्रिया क्या था? प्ले, खेलना। कर्म क्या था? घर में। तो राम प्लेज इन द हाउस। इन हमने इसलिए लगाया क्योंकि इन मतलब घर में खेलता है, तो इनका मतलब होता है मैं, किसी के अंदर, मतलब घर के अंदर खेलता है राम, तो राम प्लेज इन द हाउस। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि ये टेंस इंडेफिनिट टेंस है, जिसके 4 प्रकार मैंने आपको बताए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया कि हर टेंस के, प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार हैं, जिसको मैंने समझाया। इसका ये इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मैंने समझाया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस और ई एस का यूज़ करते हैं। वाक्यों की पहचान राम घर ता है, वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं, और एस और ई एस का प्रयोग समझाया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इसको डिटेल में लिखें, पढ़ें और समझें। यदि कुछ भी आपको ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर लिखें आपको वीडियो समझ में आया या नहीं आया, या आपकी जो क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें। मैं आपकी रिप्लाई जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपका साथी अमित। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।